नमस्कार, मैं कुणाल यादव कुन्नू आप सभी का डीडी न्यूज़ में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं रामधनाव पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हृदय राय जी से। आइए तो हम हृदय राय जी से आज बात करते हैं। नमस्कार, रामधनाव पंचायत सभी लोगों को शुभकामनाएं। हमारा हृदय राय जी, आप दिल्ली में इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी आपके दिमाग में ऐसा क्या आया जो आप मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं? इसलिए देखिए, कहने के मतलब कभी मेरे को चांस नहीं मिला था बिहार में जाने के लिए, रामधनाव पंचायत जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था दिल्ली से मुझे। लेकिन इस बार लॉकडाउन में मैंने जब बिहार में गया अपने वहाँ पे रामधनाव पंचायत में, तो मैंने एक बहुत चीज़ें हैं ऐसे मुझे देखने को मिला कि नाइंसाफ़ी हो रहा है लोगों के साथ, जो अच्छा तरीके से काम नहीं हो रहा है। जैसे हो गया, आप देखा जाए तो वहाँ पे जो 60 साल का नहीं है उसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जो 40 साल का है उसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। तो ऐसे क्या है, मुझे ऐसे ही लगा कि नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है। अब जो 40 साल का उम्र का जो लेडीज है उसको भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, जिसको मिलना चाहिए 60 साल पे। तो ये सब चीज़ें मुझे वहाँ देखने को मिला। फिर मैंने बोला नहीं, यहाँ पे मुखिया के चुनाव हम लड़ेंगे और ये चीज़ हम साबित करेंगे कि कैसे मुखिया कैसे बना जाता है, मुखिया बन के कैसे काम किया जाता है, उस चीज़ को हम करके दिखाना चाहते हैं। तो हृदय राय जी का कहना यह है कि आज की डेट में जो नाइंसाफ़ी हो रही है लोगों के साथ में, कि जो 40 साल के लोग हैं वो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, लेकिन जो 60 साल के जो सीनियर सिटीजन में जा चुके हैं उन लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। तो इनका कहना यह है कि जिनकी एज पूरी हो चुकी है, उन जो इसके हकदार हैं उनको ही मिलना चाहिए। जो 40 साल के हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हृदय राय जी, आप बिहार आए, तो आप बिहार आने के बाद आप ऐसा क्या देखे जो आपके मन में ये विचार आया कि मुझे मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए? दूसरा मैंने देखा कि एक घर में एक इंद्रावास पास होना चाहिए, तो उसमें एक ही घर में 3-4 इंद्रावास पास हो रहा है। इंद्रावास किसको पास होता है? गरीब आदमी है जिसको घर नहीं है उसको पास होता है, उसको नहीं हो रहा है। जो ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक है उसको इंद्रावास पास हो रहा है। दूसरा, अगर बाई चांस किसी गरीब का हो गया है इंद्रावास पास, तो उसे 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया ले लिया जाता है, तब उसको पास किया जाता है। तो ये चीजें मुझे देख के वहाँ का अच्छा नहीं लगा। तो हमने विचार बनाया कि नहीं, इसको हम सुधार करेंगे और सुधार करने के लिए मुखिया के चुनाव लड़ेंगे और लड़के इस रामधनाव पंचायत में हम सुधार करके दिखाएंगे। हृदय राय जी का कहना यह है कि पब्लिक इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही है कि जिसको इंदिरावास मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो अच्छे खासे घर से हैं वो इंदिरावास पास कराते हैं और उस चीज़ का लाभ उठाते हैं। ये चीज़ गलत है। तो इस चीज़ को देख के हृदय राय जी के मन में ये विचार आया कि मुझे मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए और जो गरीब जनता है, गरीब गाँव के लोग हैं, उनकी भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो इन्होंने ये चीज़ सोच के, जनता की भलाई के लिए अपने मन में ये चीज़ सोच लिया कि मुझे ये मुखिया का चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। तो आइए हम आगे भी कुछ इनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत चीज़ें बातें हैं जो हम बोलेंगे, बताएंगे लोगों को, जनता को ये चीज़ सुनने को मिलेगी भी, हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचेगी भी कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। ये जनता हमारा डिसाइड करेगी कि हमें मुखिया बनाएंगे नहीं बनाएंगी जनता, ठीक है। तो अभी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे देखने को मिल रहा है, वो चीज़ें हम जनता को पूरा करके और दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपके सामने बोल रहा हूँ कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, नहीं। जीतने के बाद फिर आप लोग आइएगा, फिर भी मैं आपके सामने बोलूँगा कि नहीं, मैं जनता के वो चीज़ करके दिखाया है और करके दिखाएंगे। ये हम वो कर रहे हैं कि हम करके दिखाएंगे जनता को कि आज तक जो कुछ ऐसा नहीं किया है वो हम करके दिखाएंगे। हमारे सोच अलग है और हमारे विचार अलग है। हमारे विचार ऐसा है, हम ऐसा नहीं है कि अमीर घर का लड़का है, नहीं, हम बहुत गरीब घर के लड़के हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। इतनी ऊंचाई तक पहुंचे हुए हैं तो आपको लगता है कि इतना ऊंचाई पे नहीं, हम इतने ऊंचाई पे नहीं था। हम बहुत गरीब घर के लड़का है। 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया ले लिया जाता है, तब उसको पास किया जाता है। तो ये चीज़ें मुझे देख के वहाँ का अच्छा नहीं लगा। तो हृदय राय जी का कहना यह है कि पब्लिक इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रही है कि जिसको इंदिरावास मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। लेकिन जो 40 साल के हैं वो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं, जो 40 साल के हैं वो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है। तो हमारे सोच अलग है और हमारे विचार ऐसा है, हम ऐसा नहीं है कि अमीर घर का लड़का है, नहीं, हम बहुत गरीब घर के लड़का है।
और लेकिन हम ये चीज़ तो हमारी पंचायत में दिख रहा है ना, रामधनाव पंचायत में कैसा काम हो रहा है। देखा जाए जहाँ पे रोड है, एक छोटा सा रोड है, अभी उस चीज़ को मैं नोट करके आया हूँ कि आज तक वहाँ पे एक 4 व्हीलर निकलने का रास्ता नहीं है। वहाँ ऐसे स्थिति बना हुआ है कि आप लोग सोच नहीं पाओगे कि वहाँ क्या स्थिति है। तो हम वो काम करेंगे ना, हम जनता का काम करेंगे कि जनता को भी अच्छा लगेगी, और जनता जो चुना है, जो मुखिया को चुना है, तो वो भी बहुत सोच समझ के जनता को चुनती है, बहुत सोच समझ के चुनता है लोग कि अच्छा काम करेगा या नहीं करेगा, ये जनता डिसाइड करेगी। रामधनाव पंचायत की जनता डिसाइड करेगी कि मुखिया की चुनाव किसको जिताना है और किसको हराना है। इसलिए मैं इस बार ठान लिया हूं कि रामधनाव पंचायत से हम चुनाव लड़ेंगे इस बार, और लड़के दिखाएंगे। और अगर जनता की हमारी सपोर्ट रहा तो हम मुखिया बनेंगे, तो फिर जनता को दिखाएंगे कि मुखिया जीतने के बाद मुखिया का काम क्या होता है, ये जनता को हम दिखाएंगे। किसको इंदिरावास दिया जाता है, कहाँ रोड ठीक कराया जाता है, कहाँ वृद्धा पेंशन दिया जाता है, इस चीज़ को हम दिखाएंगे। तो हृदय राय जी का कहना यह है कि मुखिया का चुनाव लड़ने के बाद अगर ये जीत जाते हैं तो गरीब जनता के लिए ये अपने दिल से काम करेंगे, और ये दिखाना चाहेंगे कि हम जीतने के बाद आप आम पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। दिन में अपने दर्द छुपाए बैठे हैं, जो आम पब्लिक के दुख दर्द को समझ सकते हैं। तो आम जनता को भी ये देखना चाहिए कि हमारी जो हृदय राय जी हैं ये किस तरीके से इनके कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इंदिरा आवास, बाकी वृद्धा पेंशन जो भी हैं, वृद्धा पेंशन 40 साल की उम्र के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, जो 60 साल की उम्र के लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसके लिए भी इनके मन में ये विचार है कि जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मिले ये। आज हमने हृदय राय जी से कुछ खास बातचीत की, जिससे हृदय राय जी ने हमें ये बताया कि मुखिया का चुनाव लड़ने के पीछे इनका क्या कारण है और क्या सोच के इन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। इन्होंने आम पब्लिक के दुख को देखा, उनके बीच की समस्याओं को जाना, और समस्याओं को जानने के बाद इन्होंने अपने मन में ये विचार बनाया कि मुझे मुखिया का चुनाव लड़ना चाहिए और आम पब्लिक और ये आम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। हमारे डीडी न्यूज़ की तरफ से भी हृदय राय जी को चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, और डीडी न्यूज़ देखने वाली सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक डीडी न्यूज़ देख रहे हैं, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वॉचिंग करते समय बेल आइकन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।